to all of you. Welcome to lectures on physics. My name is राजेश अग्रवाल. चलिए शुरू करते हैं. हम लोग अभी तक लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं. ठीक है, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर पढ़ा था हमने. ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल्स किए थे, है ना. रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ा था. ठीक है, उसके सारे रे डायग्राम क्वेश्चन वगैरह सारे किए. उसके बाद अभी हम लोग रिफ्रैक्शन कल ही कंप्लीट किए हैं. रिफ्रैक्शन किया है, रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब एनी मीडिया. ठीक है, ये सारा हमने पढ़ लिया. आज हम लोग रिफ्रैक्शन बाय लेंसेस पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ से चालू करेंगे. इसका रे डायग्राम, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, इसमें जो लेंस हैं उसका लेंस फार्मूला, ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ये सारा चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑफ एटलीस्ट 3 मार्क्स फ्रॉम ईयर. ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, या तो वो 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन बन जाए, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाए, या 5 मार्क्स वाले में इसको 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें एक डायग्राम बनाना हो और कुछ एक न्यूमेरिकल दिया हो. ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. सबसे पहले जो लेंस होते हैं, लेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर यूज्ड इन मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ. जैसे कि कैमरा में देखते होंगे आप लोग, है ना. कैमरा डेली यूज़ करते हैं सेल्फी के लिए. अभी भी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें क्या है, कैमरा इन्वॉल्व है. ठीक है, तो ये क्या है, कैमरा को हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. माइक्रोस्कोप, है ना, बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, ठीक है, अपने प्रैक्टिकल्स में माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. इससे भी अच्छा, सबसे अच्छा आपने क्या यूज़ किया है, मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास सबने यूज़ किया है ना. मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, कुछ नहीं तो पेपर जलाने के लिए तो ज़रूर यूज़ किया होगा, है कि नहीं. बचपन में लोग वही ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास फ्री में देता था. ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास. दीज ऑल थिंग्स आर व्हाट, लेंस. ठीक है, तो लेंस के लिए क्या होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक है, ट्रांसपेरेंट. ठीक है, देखो अभी हम लोग ट्रांसपेरेंट में एक चीज़ पढ़ के आए हैं, रिफ्रैक्शन. ठीक है, वहाँ मैंने बताया था तुमको जो थिकनेस होता है वो ज़्यादा होता है. थिकनेस क्या होता है इसका, टीज. ठीक है, ये ज़्यादा होता है. जैसे 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो गया, समझ रहे हो ना. थिकनेस ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, फिर आउट करते समय फिर से रिफ्रैक्शन होता है. 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू थिकनेस. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. लेकिन हम लोग लेंस को जो है ना, लेंस को हम लोग बहुत ही थिन मानते हैं. इसको मानते हैं थिन. थिन मानने के कारण क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि इसमें एक बार ही रिफ्रैक्शन की फेनोमेनन ऑकर करेगी. ठीक है, इसमें एक बार ही रिफ्रैक्शन की फेनोमेनन ऑकर करेगी. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात समझ में आया. ठीक है, इसको थिन मानते हैं. और ये थिन और थिक वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा टेंशन मत लो, मैंने समझा तो दिया तुमको ऐसे, लेकिन अभी हमारे लिए कोई भी न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं होने वाला है. क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो फिर से लाइट चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में, वहाँ पे ये थिन और थिक वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ होगा. ठीक है, लेकिन जितना हो सकेगा, जितना आपके सिलेबस में है, जितना आपको समझ में आ जाएगा, उतना तक हम लोग डील करेंगे इसको. ठीक है, आगे चलते हैं. लेंस जो होता है वो 2 टाइप का होता है. ठीक है, वन इज़ कॉन्वेक्स, अनदर इज़ कॉनकेव. ठीक है, मिरर याद है, मिरर भी 2 टाइप का था. ठीक है, कौन कौन सा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. ठीक है, ये क्या था, एक स्फेयर था, है ना. स्फेयर से क्या किया था, ये कट किया था ये सरफेस को. ठीक है, अगर इधर पॉलिश कर देते थे तो ये कैसा हो जाता था, दिस इज़ कॉनकेव मिरर. ठीक है, और ये स्फेयर से ये वाला ग्लास कट किया और इसमें इधर क्या किया, पेंट कर दिया, देन दिस इज कॉन्वेक्स. ठीक है, सो द बल्ज्ड आउटवर्ड. ठीक है, बल्ज्ड आउटवर्ड, है ना, बाहर की तरफ पेट निकला हुआ है इसका. ठीक है, बल्ज्ड आउटवर्ड. इसका क्या है, पेट धंसा हुआ है एट अ सेंटर. ठीक है, बल्ज्ड इनवर्ड. ठीक है, अंदर. वैसे ही कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में
सेंटर पे बल्जिंग होती है, ठीक है, सेंटर पे बल्जिंग होती है, सेंटर पे ज़्यादा निकला होता है। कनकेव में क्या होता है, कनकेव में आपका, हेलो, हाँ बताइए, हाँ हेलो, वही वाला है जो पिछले बार दिया। तो ये जो है आपका, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सेंटर पे क्या होता है, श्रिंक रहता है, ठीक है, ये सिकुड़ा हुआ रहता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा मिरर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, मिरर में हम लोग पढ़े थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये जिस स्फेयर से कट आउट करके मिरर को निकाला गया है, ठीक है, ये जिस भी स्फेयर से कट आउट करके निकाला गया है उसका एक सेंटर होता था, इसको बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो लेंथ है इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको बोलते थे पोल, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ और जो मिड पॉइंट होता था उसको बोलते थे फोकस, ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं। वैसे ही यहाँ जो लेंस में है कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे इस लेंस के लिए, ठीक है, ये जो एक लाइन यहाँ से खींचो ऐसा, ठीक है, दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ स्ट्रेट लाइन, और इसको जो मिड पॉइंट पे कट करेगा और ये जो पॉइंट होगा, दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर, डिनोटेड बाय लेटर सी, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, ठीक है, ये मिड पॉइंट होता है किसी भी लेंस का। और इसकी खास बात यह होती है कि एनी लाइट रे, ठीक है, कोई सा भी लाइट रे अगर इससे पास करेगा तो वो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, एनी लाइट रे, ठीक है, पासिंग थ्रू सी विल नॉट बी रिफ्रैक्टेड, ठीक है, उसमें कोई सा भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यानी कि अगर ये ऐसे पास कर रहा है या ऐसे पास कर रहा है या ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, सी से, अब बताओ किसी भी एक पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं, इन्फिनाइट, कितने, इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। तो सी से बस पास करना चाहिए, अगर सी से कोई सा भी पास कर रहा है, ठीक है, तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कोई सा भी लाइट रे अगर सी से पास करेगा तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये खास बात है सी की। वैसे ही अब जैसे इसमें एक तो सी डिफाइन किए थे, एक एफ डिफाइन किए थे, यहाँ देखो जैसा एक पोल है, ये पोल के जगह पे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ठीक है, और इसमें चूंकि ये किसी स्फेरिकल सरफेस से कट आउट होके नहीं आया है, इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात इसमें नहीं आती है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात इसमें नहीं आती है, लेकिन फोकस होता है इसमें, ठीक है। फोकस क्या होता है, फोकस, ठीक है, फोकस मैंने तुमको पिछले उसमें भी मिरर में बताया था फोकस का डेफिनेशन, ठीक है। फोकस का डेफिनेशन क्या होता है, मैंने बताया था कि यहाँ पे एक बार याद कर लो, दूसरी जगह बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस, इसमें क्या होता है, दो फोकस होते हैं, ठीक है। लेंस में क्या है, इधर भी एक है, एक साइड है, ठीक है, इधर भी एक साइड है, समझ रहे हो कि नहीं, विजिबल साइड। मिरर में क्या था, मिरर में तो भैया जो है ऑब्जेक्ट इधर ही रह सकता है, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट इधर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट इधर भी हो सकता है, ठीक है, इमेज इधर भी हो सकता है, इमेज इधर भी हो सकता है। इमेज इसमें इधर बनता था, वो वर्चुअल होता था, ठीक है, तो इधर वाले को प्रिंसिपल फोकस बोलते थे। वैसे ही इसमें क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, लाइट रेस आने के बाद जहाँ पे कन्वर्ज होगी, लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आने के बाद जहाँ पे कन्वर्ज होगी, दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, डायरेक्टली डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, तो ये वाला आपको याद कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये।
डिफाइन प्रिंसिपल फोकस करके एक नंबर का आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे ये कट करता है फोकस, ठीक है, एफ, अब सी और एफ को, अब देखो कोई सा भी एक स्ट्रेट लाइन इंडिविजुअल चाहिए तो उसको बनाने के लिए, है ना, उसको बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट से पास करता हुआ हम एक ही स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, यहाँ इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से पास करता हुआ इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो 2 पॉइंट से पास करता हुआ हम एक ही स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं जो कि यूनिक होगा, जो कि यूनिक होगा। तो वैसे ही इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा, इट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड फोकस, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के थ्रू जो पास करेगा, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब फोकस का जो डेफिनेशन दिया है, ठीक है, किताब में क्या डेफिनेशन दिया है? किताब में डेफिनेशन दिया, प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। पिछले बार भी मिरर में ऐसे ही याद किए थे ना, प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एट विच रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली कन्वर्ज, ठीक है, एक्चुअली कन्वर्ज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अभी तुम लोग में से कोई बताएगा इसका फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? इसका फोकस का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। बाकी लोग? जयेश, ठीक है, क्लास किए थे ना। देखो साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन एकदम याद रखना है, ठीक है। अभी मैं आगे फिर से डिस्कस करूंगा, न्यूमेरिकल के समय फिर से साइन कन्वेंशन डिस्कस किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जो लोग नहीं समझ पाए उनको फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल, ये फोकस का कैसा साइन होगा? पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। वैसे ही फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, ठीक है, फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस क्या होता है, ठीक है, दिस इज द, यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर ऐसा ही होगा, मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, ठीक है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज डिफाइंड एज अ पॉइंट इन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पॉइंट इन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच, ठीक है, जहाँ से लाइट जो है डाइवर्ज होती हुई दिखती है। आफ्टर यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ से लगेगा आपको लाइट रे आ रहा है। मैंने बताया था लाइट रे हमेशा आपको क्या लगेगा, यहाँ पे आपकी आँख है, आपको क्या लगेगा, लाइट रे इसी पाथ से ही आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ से आ रहा है? यहाँ से कन्वर्ज होता हुआ आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली में ऐसे गया है और ये ऐसे गया है। देखो कभी भी रे डायग्राम बनाओ ना, तो कहाँ तक स्ट्रेट लाइन लेना है, कुछ बच्चे यहीं तक स्ट्रेट लाइन लेके ऐसे खींच देते हैं, यहीं तक स्ट्रेट लाइन लेके ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, आप जो लेंस बना रहे हो बहुत ही थिन है, ठीक है। ये तो दिखाने के लिए बस आप ये नोटेशन दिखा रहे हो, वो इतना थिन है दैट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आप लेंस बनाना, उसमें डॉटेड दे के एक स्ट्रेट लाइन बना लेना और वहाँ तक लाइन लाना और वहाँ से रिफ्रैक्शन होता हुआ दिखाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहाँ से रिफ्रैक्शन होता हुआ दिखाना है स्ट्रेट लाइन से। मैं देख रहे हो ना, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन खींचा है, यहाँ आने के बाद ये रिफ्रैक्शन होता हुआ दिखाया, ठीक है। आप कभी भी ऐसे बनाओगे आपका रे डायग्राम गलत नहीं बनेगा, ठीक है। समझ रहे हो या नहीं? ऐसे करके दिखाना है, ठीक है। ये दो चीज़ हमने समझ लिया, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है। अब देखो एक फोकस इधर है, ठीक है, तो अगर लाइट रेज इधर से आ रहा है तो जहाँ से एक्चुअली डाइवर्ज हो रहा है इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, समझ रहे हो। और यहाँ पे इस केस में इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअली कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन मान लो कि तुमको लेंस दिया है ऐसा और लाइट रे आ रहा है इधर से, लाइट रे आ रहा है किधर से, इधर से लाइट रे आ रहा है, उस केस में क्या होगा, लाइट रे इधर से आ रहा है तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर ये लाइट रे इधर से आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा। ये एक्चुअली कहाँ कन्वर्ज होता हुआ दिखेगा,
यहाँ पे कन्वर्ज होता हुआ दिखेगा। तो इस केस में प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इस केस में प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा, दिस साइड, ठीक है। लेकिन चूंकि हम सारे प्रैक्टिस में और न्यूमेरिकल्स में अपना फोकस इधर वाला लेते हैं, तो एग्जाम में भी प्रिंसिपल फोकस इधर ही बना करके दिखाएंगे, ठीक है। हमेशा लाइट रे, मैंने बताया था ना, लाइट रे हमेशा लेफ्ट से लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में लेते थे, इसीलिए यू का साइन क्या हो जाता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, याद है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू का साइन हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ बताओ, इस केस में फोकस तो यहाँ है, इसका फोकस का साइन कैसा हो जाएगा, फोकल लेंथ का साइन कैसा होगा इसका, हाँ ठीक है, कस के बोलो, नेगेटिव, सही बोल रहे हो, नेगेटिव, ठीक है। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। देखो चूंकि यहाँ पे दो फोकस आ रहे हैं, एफ और इधर से लाइट रे आता तो भी एक फोकस बनता ना, एफ, ठीक है। तो इसको दोनों फोकस को डिनोट करते हैं, और इसको जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसको एफ से डिनोट करते हैं, जो दूसरा वाला फोकस होता है उसको एफ डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर लेंस में पूछे तो आपको बताना है कि दो फोकस होते हैं, ठीक है, एक प्रिंसिपल फोकस और एक एफ डैश सिंपली फोकस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। वैसे यहाँ पे भी कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, तो इधर एफ है तो इधर क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा, ठीक है, एफ डैश हो जाएगा, ठीक है। तो फोकस कितनी दूरी होती है, फोकस वो दूरी होती है ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ पे अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है वहाँ कन्वर्ज होती है, वो फोकस होता है। और ऑप्टिकल सेंटर सी टू एफ, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। अभी देखो इसका जो रे डायग्राम बनाते हैं उसमें कुछ रूल्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, रूल्स फॉर रे डायग्राम, ठीक है। क्या रूल्स है, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा फोकस एफ डैश हो गया, ठीक है। कोई सा भी लाइट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, दैट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, ठीक है। दिस इज रूल 1, ठीक है, रूल 1 रे डायग्राम के लिए रूल 1 ये है। रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है इसका जस्ट अपोजिट, क्या, अगर फोकस से निकल रहा है लाइट रे क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल पास करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लाइट रे फोकस से निकल रहा है तो उसके लाइट रे तो हमेशा इधर से ही आएगा, ठीक है, तो इस वाले फोकस को यूज़ करेंगे। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करके जा रहा है, ठीक है, और लेंस में टकराता है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। दिस इज रूल 2 विच वी विल यूज़ फॉर आवर रे डायग्राम, ठीक है। अगला रूल क्या है, रूल 3। रूल 3 मैंने बताया है ना, सबसे पहले कि कोई सा भी लाइन अगर सी से पास कर जाए, ऑप्टिकल सेंटर सी से, है ना, सी कहाँ है, यहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिना रिफ्रैक्शन के पास कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, वो एज इट इज पास कर जाता है, ठीक है। ऐसा लाइट रे हो, ऐसा लाइट रे हो, ठीक है, ये भी एक लाइट रे ही है अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऐसा लाइट रे हो, ये सिंपल ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है। दिस इज रूल 3। समझ में आया कि नहीं आया। अब रे डायग्राम देखे क्या हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय
कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रे। सबसे पहला देखो, सबसे पहला केस ले लेते हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है, कभी भी याद रखो सब केस में सेम होता है। तो आपको क्या है, एक चीज़ तो पता ही करना है, जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रहता है तो उससे लाइट रे कैसा आता है, पैरेलल, कैसा आता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कैसा आता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ से लाइट रे आएगा पैरेलल, ठीक है, और एक लाइट रे आएगा यहाँ से पैरेलल। तुमको पता है रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मिलने वाला है, ये प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पे। तो यहाँ इमेज बनेगा कैसा, ठीक है, इमेज बनेगा यहाँ पे, कितना छोटा इमेज बन रहा है ना, हाईली डिमिनिश्ड, इतना देख रहे हो, यहीं पे इमेज बनेगा ना, इतना ही छोटे पे जगह पे, समझ रहे हो कि नहीं। ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, ठीक है, ये इमेज कैसा बन रहा है, ये इमेज कैसा बन रहा है, इमेज का क्वालिटी बताइए, हाईली डिमिनिश्ड, कैसा है ये, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, बहुत ही छोटा है। दूसरा, ये रियल इमेज है, कैसा इमेज है, रियल इन्वर्टर, क्यों रियल इमेज है ये रियल इमेज क्यों है, नहीं ठीक है, वो तो बात ठीक है, लेकिन क्यों है ये, बाकी लोग बताएंगे, कोई लोग जो पुराना क्लास किए हैं, कोई है कि नहीं, सब तुम लोग भूल गया जी, हाँ देखो बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सही है रिया, तुमने सही बोला है, लेकिन देखो एक कॉन्सेप्ट है, उसको दिमाग में रखो। व्हेन लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट, ठीक है, जब लाइट रे आकर के सही में इंटरसेक्ट करके इमेज बनाएगा, ठीक है, तो कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ पे देखो लाइट रे सही में आकर के टकरा रहा है ना, समझ रहे हो, तो कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक अगला एग्जांपल दिखाते हैं तुमको। मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ समझो, बाकी लोग सब लोग समझिए, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, सबको याद है ना, कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ठीक है। देखो कैसे बनता है, यहाँ पे ये है, ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है। अगले पेज में बता देते हैं, यहाँ देखो बढ़िया से बता रहे हैं, बढ़िया से सीखो, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शक्तिमान, ठीक है, सब लोग देखता था ना जी शक्तिमान। जयेश तुम भूल गए सारा, इतना तुम लोग पढ़ाई किए भाई, ऐसे भूल जाओगे तो बताते क्यों नहीं हो, क्या छुपा रहे हो क्या, क्लास में बताना है, ठीक है। देखो ये प्लेन मिरर है, दिस इज द ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस x, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, मिरर का क्या क्या रूल होता है जी, कोई लाइट रे अगर जा रहा है, ठीक है, लाइट रे ले लेते हैं थोड़ा सा दूसरे कलर में, ग्रीन कलर में ले लेते हैं, थोड़ा पतला ले लेते हैं। लाइट रे यहाँ से निकला ऑब्जेक्ट से, यहाँ गया मिरर में टकराया, ठीक है। मिरर में, प्लेन मिरर में जो लाइट रे टकराता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर गया है ना, ये परपेंडिकुलर अलोंग द नॉर्मल, तो जिस रास्ते गया है उसी रास्ते वापस आ जाएगा, आ जाएगा। एक लाइट रे ऐसे गया यहाँ पे, एक लाइट रे गया यहाँ पे और ये यहाँ टकराया, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या है, देखो एक एंगल आई में टकराया है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर में ये वापस आएगा, आएगा, समझ में आ रहा है रिया, ठीक है। आई में टकराया है आर, एंगल आर में वापस आया, एंगल आई इज एंगल आर, इट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो वापस आ गया, ये ऐसे गया था ऐसे आया, कहीं पे लाइट रे टकराया क्या, ये लाइट रे ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है लाइट रे, ये वाला वापस ये ऐसे जा रहा है, कहीं टकराएगा बाद में बताओ, कहीं नहीं टकराएगा, ये दूरी बढ़ती जा रही है ना इन दोनों के बीच में, कहीं टकराएगा, नहीं टकराएगा ना,
लेकिन अगर इसको हम एक्सटेंड करें, ये एक्चुअली में है नहीं इधर लाइट रे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इट सीम्स टू बी दैट इट इज कमिंग फ्रॉम हियर, है ना। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सटेंड कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड करने के बाद ये क्या है, एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, लाइट रे डज नॉट मीटिंग एक्चुअली, है ना, एक्चुअली नहीं मीट कर रहा है, इसको एक्सटेंड करने के बाद मीट कराया जा रहा है, एक्सटेंड करने के बाद मीट कराया जा रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, समझ में आया कि नहीं। जब कोई लाइट रे एक्चुअली मीट नहीं करता है, उसको एक्सटेंड करने के बाद वो मीट करता है, तो कैसा इमेज देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और अगर लाइट रे एक्चुअली मीट करता है तो कैसा इमेज देता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहां पे इमेज कैसा बना है, हाईली डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। और कहां पे बना है, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। समझ में आया रिया, कुछ अलग एक्स्ट्रा जानने को मिला, या आता था ये वाला, ठीक है। तो ऐसे सीखना है, ये फिजिक्स है, ये सारा एक रियल इन्वर्टेड, ये सारा एक नियम से बंधा है फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स इज नॉट टू मतलब रिमेंबर करना नहीं उसको, ठीक है। समझ गए, बाकी लोग समझे या नहीं समझे बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। कंचन को नहीं समझ में आया, कंचन को नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी दोबारा अभी हम बताएंगे ना, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी फिर से इस लेंस में एक और केस आएगा, अभी आप बस ये देखो, ये लाइट रे जो है ना, यही है ना, इसको मान लो राम है, ये राम है, ये श्याम है, ठीक है, दोनों लाइट रे का नाम है। अब ये राम आया, क्या होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट रे एक्चुअली पार कर जाता है ना, लाइट रे सही में, समझ रहे हो। तो लाइट रे पार कर गया, यानी यहाँ पे ये क्या है, राम ही आया है, और ये क्या है, श्याम ही आया है, ठीक है। तो राम और श्याम एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, सही में मिल रहे हैं ना यहाँ पे, समझ रही हो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ से जो गया ये राम था और ये श्याम था, ठीक है, ये वाला लाइट रे श्याम है, ये राम है, राम गया और राम वापस आ गया, श्याम गया और श्याम इधर से वापस जा रहा है। तो राम और श्याम क्या सही में मिले, श्याम इधर चला गया, राम इधर चला गया, सही में नहीं ना मिले, नहीं मिले सही में। हम क्या कर रहे हैं, उसको जोर जबरदस्ती सोच रहे हैं कि ये इधर जा करके कहीं मिला होगा, ठीक है, यहाँ से ये लाइट रे निकला है, यहाँ से ये लाइट रे निकला है, ठीक है, हम ऐसा सोच रहे हैं, हम अपने दिमाग में वर्चुअली ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया, और क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन में ले सकते हैं और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये पहला केस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो अगर आपको पूछ दे ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। लेंस को यहाँ पे आपको ऑप्टिकल सेंटर सी दिखा देना है, यहाँ पे नाम दे दो लेंस का, पी क्यू कुछ भी दे दो, ठीक है। पी क्यू इज़ आवर लेंस कॉन्वेक्स लेंस, सी इज़ अ ऑप्टिकल सेंटर, एफ इज अ प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और इसको डिनोट कर देना है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मैंने बोला है एग्ज़ाम में ऐसे तुमको सोचना है कि हाँ टीचर को अभी कुछ नहीं आता है, हमको उसको टीच करना है, समझ में आया। तुमको जब वो क्लास में पढ़ा रहा है तब वो तुमको पढ़ा रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में तुमको टीचर को पढ़ाना है, इसीलिए सारा चीज़ लिख करके उसको बताना होगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे बताना पड़ेगा। अगला केस देखते हैं हम लोग, ठीक है। केस 2 व्हेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अब क्या है और पास लाएंगे, ठीक है। ये लेंस है, यहाँ देखो अभी बहुत दूर था, इन्फिनिटी पे था, ठीक है। अब थोड़ा सा और पास ले आओ, ये एफ है, एक इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं, जैसे उसमें सी था ना, सी और एफ है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स एफ होता था ना मिरर में, तो वैसे ही यहाँ पे 2f ले लेते हैं एक, ठीक है, 2f दूरी ले लेते हैं। इधर f डैश होता है मिरर में, इधर f होता है, और इधर सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में, और इधर ले लेंगे 2f, ठीक है। 2f जब इन्फिनिटी और 2f के
बीच में हो, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, ठीक है, 2f के बीच में हो ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं बियॉन्ड 2f बोलना सही नहीं होगा, ठीक है, सीधा ये सही बोलो, ठीक है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड, या बियॉन्ड 2f भी बोल सकते हो, बियॉन्ड 2f इसी को बोलते हैं बियॉन्ड 2f, ठीक है, 2f के पीछे, ठीक है, बियॉन्ड 2f। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑब्जेक्ट कहाँ है विजुलाइज कर लेना है, ठीक है, इसको देखते ही ऑब्जेक्ट कहाँ है वो दिमाग में आ जाना चाहिए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं चाहता हूँ एक एक बच्चा सारा रे डायग्राम सीख जाए, ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा छूटे नहीं, ठीक है, बहुत ही ईजी होता है बच्चे, और किसी को एकदम दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए, सबका क्लियर हो जाना चाहिए। जब तक नहीं क्लियर होता है पूछते रहो, सीख लो, ठीक है, सीखने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। अगर तुम 1 घंटा टाइम देकर पढ़ाई कर ही रहे हो तो 10 मिनट और लगेगा, अपना डाउट पूछ लो, ठीक है, लेकिन सीख लो, जो एक काम करो एक बार में सही करो, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी, ठीक है। अब क्या है, एक लाइट रे हमारा लाइट रे यहाँ ले लेते हैं, लाइट रे आया पैरेलल टू द यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, जो पैरेलल आता है उसका क्या टेंडेंसी है, पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से पास कर गया, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे सी था, ठीक है, अभी लाइट रे का क्या टेंडेंसी है कि अगर सी से पास करेंगे, सी से पास करता हुआ तो तुम लोग बनाए ही होगे ना, एफ से पास करता हुआ ले क्या, एफ से पास करता हुआ ले लाइट रे, सी से पास करता हुआ तो किताब में दिया ही है, कुछ अलग करते हैं, है कि नहीं। एफ से पास करता हुआ लाइट रे जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देख रहे हो ना, पूरा स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ मैं कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ, सही रे डायग्राम देखो कहाँ बना है, ठीक है, सही रे डायग्राम बन रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, मैंने कुछ भी मैनिपुलेट किया है क्या, कुछ नहीं किया है। जैसे लाइट रे जाना चाहिए, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट पाथ, मैंने वैसे ही बनाया है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की है। हमेशा रे डायग्राम में एरो जरूर लगाना है, ठीक है, कैसे लाइट रे आया है, समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई डाउट है। लाइट रे आया, फोकस से पास किया, पैरेलल हो गया, लाइट रे पैरेलल आया, फोकस से पास कर गया, ठीक है। जहाँ पे लाइट रे टकराएगा, यहाँ से लाइट रे आ रहा था, यहाँ लाइट रे टकराया है, टोपी इधर बनाना है, टोपी इधर बनाना है, ठीक है, टोपी से निकला था लाइट रे, तो जहाँ टकराया वहाँ टोपी बना देना है, और नाम लिख देना इसका ए डैश बी डैश, टोपी के पास ए नाम था तो ए डैश, इधर नाम नीचे था बी तो इधर बी डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ लाइट रे एक्चुअली में आके टकराया है, राम और श्याम सही में आके टकराया है कि नहीं, कैसा इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। छोटा साइज दिख रहा है क्या, इस साइज से ये छोटा दिख रहा है क्या, ठीक है, कैसा होगा, डिमिनिश्ड, कैसा होगा, ठीक है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। कहाँ बना है, फोकस और 2f के बीच में, कहाँ बना है, ठीक है, तो कहाँ बना है, बिटवीन f एंड 2f। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 3 चीज़ है, किसी भी इमेज में ये 3 चीज़ बताना होता है। कैसा इमेज है, नेचर ऑफ इमेज हो गया, ये दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। अगर नेचर ऑफ इमेज पूछे तो आपको ये दोनों पॉइंट बताना है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, और पोजीशन पूछे, दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन में अगर पोजीशन पूछे तो आपको पोजीशन में ये आंसर करना है, नेचर पूछे तो ये दोनों के बारे में बताना है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, समझने के साथ मज़ा भी आना चाहिए यार, फिजिक्स तो मज़ेदार सब्जेक्ट है कि नहीं। अभी देखो, अभी मैंने ऑब्जेक्ट को मूव किया था, इन्फिनिटी से ले आया, ठीक है, 2f तक, तो यहाँ तक तो मैं ले ही आया हूँ। अब एक बार 2f पे रख के देखते हैं क्या होता है, ठीक है, 2f पे रख के देखते हैं कि क्या होता है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट
2f, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f। गलती से कोई बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर मत लिख देना, या सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, ठीक है ना? हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? जिसको डाउट है, जो डाउट है पूछ लो, ठीक है, राम को श्याम मत लिख देना, ठीक है? अब बाद में बोल देना राजेश सर तो पढ़ाए थे भैया। पूरा ब्लैक बोर्ड क्यों नहीं दिख रहा है? This is our lens. This is our principal axis, ठीक है? This is C. Let this is F. इतनी ही दूरी पे 2F, इधर से इतनी दूरी पे F, इतनी दूरी पे 2F डैश डैश, ठीक है? अभी कहाँ ऑब्जेक्ट है मेरा? ऑब्जेक्ट है मेरा 2F पे। कहाँ पे है? हाँ हाँ, जवाब देते रहो यार, मुझे लगता है कि हाँ। बाकी लोग कुछ बोलता नहीं है क्या जी? नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलो थोड़ा सा इसको, थोड़ा लेंस ही मेरा छोटा है, ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है अभी सबको, ठीक है? लेट इट इज़ ए बी, ठीक है? अब क्या होगा? एक लाइट रे आएगी। अब कौन कौन सा लाइट रे बताओ, तीन में से कौन सा लें? एक ले लें क्या, सेंटर से पास होता हुआ? सेंटर से पास होता हुआ ले लें? चलो एक सेंटर से पास होता हुआ ले लेते हैं। तुम देखो कोई सा भी 2 लाइट रे ले सकते हो, ठीक है? कोई सा भी 2 लाइट रे ले सकते हो। दिख रहा है ना सेंटर से पास होता हुआ? ठीक है, अब दूसरा लाइट रे कौन सा ले लें? फोकस से इधर से पास करता हो या पैरेलल? पैरेलल वाला तो बुक में दिया ही है, फोकस वाला लीजिए सर। फोकस वाला ले ले क्या? चलो फोकस वाला ले लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है? फोकस वाला ले लेते हैं। ठीक है, फोकस से अब ये हो जाएगा कहाँ? पैरेलल, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को समझने में? देख रहे हो ये सी से पास हुआ था, ये फोकस से पास हुआ, पैरेलल हो गया। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे है ना? यहाँ पे क्या बनाओगे? इमेज, ठीक है? टोपी से निकला यहाँ टोपी, टोपी से निकला यहाँ टोपी, ठीक है? यहाँ ए है, यहाँ ए डैश, यहाँ पे बी डैश। किसी को कोई दिक्कत? राम और श्याम सही में मिले हैं ना? कैसा इमेज होगा? कैसा इमेज होगा? वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है? लग रहा है सब लोग तेज हो गए अचानक से। ये देखो सेम साइज दिख रहा है क्या? इसका साइज और इसका साइज सेम दिख रहा है क्या? ठीक है, सेम साइज। कैसा? सेम साइज, ठीक है? ये कैसा हो गया? ये दोनों क्या हो गया? नेचर ऑफ इमेज, ठीक है? पोजीशन ऑफ इमेज बताओ कहाँ पे है? एट 2F, ठीक है? एट कहाँ पे? 2F पे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सबको समझ में आया? आदर्श, आदित्य, आरती, जयेश, कंचन, कुर्बान, सैफ, राहुल, वेरी गुड वेरी गुड। सोनी, शिवम, समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला केस देखे क्या? अगला देखो, अभी तक हम लोग क्या किए? लेंस हमारा ये छोटा सा प्यारा सा लेंस था, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाएं, 2F के पीछे भी रख लिए, 2F पे भी रख लिए। अब 2F से F के बीच में रख लेते हैं एक बार, है कि नहीं? 2F और F के बीच में रख लेते हैं, तो क्या हो गया? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F एंड 2F, ठीक है?
या 2f एंड f, ठीक है, जो भी लिखना है, f एंड 2f, ठीक है, समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट इन बिटवीन f एंड 2f। चलो भैया अपना लेंस बना लो। ये है मेरा लेंस, ठीक है। ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दिस इज फोकस, आफ्टर 6 ब्लॉक्स इट इज 2f, ठीक है। दिस इज f डैश एंड दिस इज 2f डैश, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्यारा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में, ठीक है। ये इसका खोपड़ी है और इसका नाम है AB, ठीक है। इसका नाम क्या है? AB, ठीक है। अब बताओ कौन कौन सा लाइट रे लेना है, बता दो फटाफट बता दो। चलो आदित्य बताएगा कौन सा लाइट रे लेना है। एक सेंटर से पास करता हुआ ले लें, ठीक है। दूसरा बताओ, दूसरा कौन सा लें? सॉरी, क्या इस बार पैरेलल वाला ले लेते हैं, है ना, पैरेलल वाला ले लेते हैं। बहुत देर से पैरेलल वाला नहीं लिए हैं, ठीक है कि नहीं। उसको भी तो लेना ज़रूरी है, गुस्सा आ जाएगा ना, ठीक है, समझे कि नहीं भाई। किसी को गुस्साने नहीं देना है, सबको यूज़ करना है, ठीक है। लाइट रे गया। अब एक लाइट रे ले लेते हैं, पैरेलल आया भैया, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पे एकदम टकरा करके फिर ये चला गया वाह यहाँ, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? दिख रहा है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस ही छोटा हो गया मेरा, थोड़ा इसको बड़ा कर ले, ठीक है। तो इमेज कहाँ आ गया भाई? इमेज आ गया मेरा यहाँ पे, दिख रहा है इमेज, ठीक है। क्या राम और श्याम सही में मिले हैं? एरो लगा देना है। कैसा इमेज होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है इसका? इनलार्ज्ड, ठीक है, बड़ा हो गया ना, इनलार्ज्ड, ठीक है, इनलार्ज्ड। पोजीशन क्या है? बियॉन्ड 2f। पोजीशन क्या है? बियॉन्ड 2f, ठीक है, समझ गए। पांचवा केस कर ले फटाफट। पांचवा केस बहुत ही इजी है, ठीक है। अभी 2f से ऑब्जेक्ट ले आए थे, कहाँ? 2f और f के बीच में ले आए थे, ठीक है। अब क्या है? अगला पढ़ाओ फोकस। अब ऑब्जेक्ट रख देते हैं फोकस पे, ठीक है, फोकस पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है। टेबल याद करने का टेंशन मत लो, ठीक है। टेबल अभी ऐसे चुटकी में याद हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अरे ये सब बड़ा रद्दी चीज़ है जी, ऐसे बोलोगे तुम लोग। क्या हम लोग डर रहे थे इतने दिन से, ठीक है। देखो दिस इज द फोकस, ठीक है। फोन इज नॉट आवर फोकस, फोन को साइड कर देते हैं अभी। ये देखो, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था ना, अभी सुनाई दे रहा है सभी को? हेलो हेलो, अभी सुनाई दे रहा है सभी को? डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। हाँ ठीक है, एक्चुअली फ़ोन आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था।
ठीक है, अभी यहाँ पे ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सभी को सुनाई दे रहा है ना जी? दिस इज एफ, दिस इज 2f, दिस इज f डैश, दिस इज 2f डैश, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, ठीक है, फेलो ऑब्जेक्ट, बढ़िया सा, सुंदर सा, अच्छा सा, प्यारा भाई, ये हमारा यहाँ पे है, ठीक है। नाम तो इसका पता ही है तुमको, ए बी नाम है इसका, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ से लाइट रे आया। अच्छा बताओ कौन सा लाइट रे ले यहाँ पे बनाने के लिए, कौन सा लाइट रे, बताओ बताओ फटाफट बताओ। 2 लाइट रे, सब बताओ। एक ये पैरेलल वाला ले लें या छोड़ दें? सी वाला ले लेते हैं, एक सी वाला ले लेते हैं, ठीक है, सी वाला ले लिए। अच्छा अब ये बताओ कौन सा ले ले, ये पैरेलल वाला ले लें या फोकस से पास करता हुआ ले लें? पैरेलल वाला लेंगे यार, फोकस पे ही है ये, फोकस वाला ले कैसे लेंगे, ठीक है, वो तो ले ही नहीं पाएंगे ना। ये फोकस में आया, अब ये यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। अब देखो पैरेलल लाइन दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन दिख रहा है, ठीक है, पैरेलल लाइन दिख रहा है, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। जब टू पैरेलल जब भी जाती है ना, टू पैरेलल रेस ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी, ठीक है। 2 पैरेलल रेस कहाँ मिलती है? इन्फिनिटी पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये पैरेलल रेस है, कहाँ जाके मिलेगा? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा ना, सही में मिलेगा ना। मिलेगा तो कैसा इमेज बनेगा, रियल या वर्चुअल? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, दिख रहा है। मिलेगा तो कितना दूर में जाके मिलेगा, इतना छोटा ऑब्जेक्ट इतना दूर में मिलेगा, तो अब ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बन गया, दूर जाते जाते और बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हाईली इनलार्ज्ड। कैसा? हाईली इनलार्ज्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाईली इनलार्ज्ड समझ में आ रहा है? पोजीशन कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे मिलेगा? एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सबको समझ में आ गया? आ गया? अच्छा बच्चा ये बताओ, सबको समझ में आ ही गया तो ये दोनों लाइट रे क्या मुसीबत किया था तुम्हारे साथ? ये दोनों भी तो जाके इन्फिनिटी में मिल ही जाता। ये दोनों भी तो जा ही रहा था इन्फिनिटी पे मिलने, मिलता कि नहीं मिलता? हाँ, ये दोनों लाइट रे भी जा ही रहा था, इन्फिनिटी पे मिलता कि नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? बढ़ते दोनों लाइन पैरेलल है क्या? ये दोनों रे पैरेलल है क्या? पैरेलल नहीं है ना, देख रहे हो ये दूरी बढ़ता जा रहा है ना। पैरेलल लाइन के बीच में दूरी हमेशा कांस्टेंट होता है ना। पैरेलल लाइन के बीच में दूरी हमेशा कांस्टेंट होता है। ये दूरी बढ़ता जा रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, पैरेलल लाइन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसीलिए पैरेलल लाइन जब होगा तभी इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है? ये दिख रहा नहीं यहाँ से पैरेलल लाइन, दोनों के बीच का दूरी सेम है। समझ रहे हो कि नहीं? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, हाँ पैरेलल इंटरसेक्ट नहीं करता है, कहीं भी नहीं करता है, लेकिन उसको मानते हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। जब आप पैरेलल लाइन पढ़ रहे थे तो ऐसा पढ़ाया गया होगा आपको। ठीक है, पैरेलल लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें होती हैं ना जिसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखो नेचर, जो साइंस है ना, नेचर, हम लोग साइंस ऐसा नहीं है कि पढ़ते हैं
फिर जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं। नेचर जो है ना सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, ठीक है। इसको देखते हैं कि भाई नेचर में क्या हो रहा है, उसके बाद उससे हम लोग फिजिक्स बनाते हैं, उसको देख करके फिजिक्स बनाते हैं। फिजिक्स को समझ नहीं पाते हैं तो हम लोग मैथ्स बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, सेव पहले भी गिरता था, न्यूटन नहीं आया था तो क्या उसके पहले सेव नीचे नहीं गिरता था? गिरता था ना। तो उसको गिरता हुआ देख करके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को देख करके सेव नहीं गिरना चालू हुआ है। समझ में आ रहा है? वैसे ही लाइट रे जो पैरेलल जा रहे हैं वो इन्फिनिटी पे मीट करेगा, ठीक है। ये क्या है? मैथ्स है। ये फिजिक्स को प्रूफ करने के लिए हमको ऐसा मानना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो लाइट रे जो पैरेलल हैं वो पैरेलल लाइट रे, केवल अगर पैरेलल लाइट रे नहीं है तो वो नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पीछे मिला होगा कहीं पे, लेकिन आगे जाके कहीं नहीं मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? अगला देखो, सॉरी अगला केस क्या है? छठा केस, सिक्स केस है हमारा। अभी देखो, अभी तक क्या किए हैं? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाएं, ठीक है, 2f के पीछे रखे, ठीक है, फिर 2f पे रख दिए, फिर 2f और f के बीच में रख दिए, फिर फोकस पे रख दिए। अब f और c के बीच में ही बचा है, ठीक है। c पे तो रख नहीं सकते हैं, लेंस के अंदर ले जाके कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी रख पाएंगे। f और c के बीच में बचा है एक लास्ट केस। समझ रहे हो कि नहीं? f और c के बीच में, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, ठीक है, C एंड F और F एंड C, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। C के जगह कहीं कहीं पे लेंस लिखा हुआ है, ठीक है, लेंस, F एंड लेंस, ठीक है, फोकस एंड लेंस के बीच में, ठीक है। तो चलो अपना लेंस बना लेते हैं पहले, ठीक है। ये क्या है मेरा? ये मेरा लेंस है। ध्यान से समझना जी, ध्यान से समझना, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट आने वाला है। ये है मेरा फोकस, ठीक है। 1 2 3 4 5 2f, 1 2 3 4 5 f डैश, 1 2 3 4 5 2f डैश, ठीक है। इट इज़ C। आवाज़ बहुत धीरे आ रहा है, अभी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, जोर से बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा वॉल्यूम रोकर बटन को भी थोड़ा ऊपर से दबाओ भाई, ठीक है। F और C के बीच में है। बाकी सबका आवाज़ ठीक आ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा कभी कभी तो धीरे बोलने दो, कितना मेहनत करवाओगे। F और C के बीच में, ठीक है। अभी बताओ कौन कौन सा लाइट रे ले लें, कौन कौन सा लाइट रे ले लें? तीन में से C से पास करता हुआ ले लें, ठीक है। और कौन सा ले लें? पैरेलल वाला ले लें, ठीक है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए। अरे रे, ऐसे कैसे बन गया? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा? फोकस से। कहाँ से चला जाएगा? फोकस से, ठीक है। एक लाइट रे, हमारा प्यारा लाइट रे C से पास कर रहा है, ठीक है। वो कैसे चला जाएगा? ऐसे। कैसे चला जाएगा? ऐसे, ठीक है। अब यहाँ बताओ, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो दूरी है और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो दूरी है, अलग अलग दिख रहा है क्या? तो ये पैरेलल लाइन है क्या? नॉट ए पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये कहीं जाके मीट करेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विल नॉट मीट। एक्चुअली में, सही में ये मिलेगा नहीं, ठीक है। सही में ये मिलेगा नहीं, लेकिन हम क्या हैं? हम हैं छोटे छोटे बाल इंजीनियर, बाल, ठीक है, इंजीनियर्स। हम लोग क्या करते हैं? इसको रिट्रेस करते हैं, पीछे खींचते हैं, ठीक है।
मानते हैं कि ये लाइट रे यहाँ से आ रहा है ना, तुम यहाँ से देखोगे तो ये लाइट रे ऐसा सीधा दिखेगा ना, यहाँ से आ रहा था, और सी वाला लाइट रे तुमको दिखेगा कि यहाँ से आ रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सी वाला दिखेगा कि यहाँ से आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ तुमको ऑब्जेक्ट दिखा क्या? यहाँ पे इमेज दिख रहा है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना लाइट रे, ठीक है। और ये सही में इंटरसेक्ट नहीं किया है, ठीक है। इसको क्या किए हैं हम? रिट्रेस करके किए हैं, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, है ना। लाइट रे सही में तो गया नहीं है, इसको तो हम लोग रिट्रेस कर रहे हैं ना। लाइट रे तो सही में इधर चला गया था, हम लोग तो इसको रिट्रेस किए हैं भाई, पीछे खींचे हैं। हमको इमेज चाहिए तो आगे नहीं तो पीछे सही, ठीक है। पीछे बना होगा इमेज, तो यहाँ पे आ गया इमेज, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिट्रेस करके बनाए हैं, ठीक है। ये ए और बी था, ये क्या बन गया? जहाँ की खोपड़ी मिला वो ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। अब बताओ सही में लाइट रे आके मिला है या रिट्रेस किए हैं? कैसा इमेज होगा ये? समझ में आया कंचन? आप समझ में आ गया? वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। साइज कैसा है इसका? इनलार्ज है ना, इससे बड़ा है ना, इनलार्ज्ड, ठीक है। और पोजीशन क्या है इसका? पोजीशन क्या हो जाएगा? इसका पोजीशन लिखते हैं ऑन द सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ गई कंचन? सोनी, रिया, ठीक है। आदित्य, आदर्श, आरती, जयेश, कुर्बान, सैफ, समझ गए? अच्छा, एक पॉइंट नोट करोगे क्या? एक पॉइंट नोट कर लो, है ना। मैं थोड़ा बहुत ये हो रहा है, मेरे पेट में पच नहीं रहा है वो बात, थोड़ा सा लिख लो उसको, ठीक है। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ ना कि फोकल लेंथ, ठीक है, इसको नोट करो। अभी समझेंगे इसको, ठीक है, लेकिन नोट करो। स्मॉलर द फोकल लेंथ, ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, greater will be its magnifying power, ठीक है। ग्रेटर विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको क्या कर रहा है? ये मैग्नीफाई कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? ये मैग्नीफाई कर रहा है ना। छोटा चीज़ को क्या कर रहा है? ये बड़ा बना रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो वर्चुअल इमेज होता है ना बच्चे, उसको देखने के लिए हमको स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है, उसको देखने के लिए स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज हमको खुद ब खुद सामने दिख जाता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला देखो, ये लेंस रखे हैं, ऑब्जेक्ट को रखे हैं फोकस और सी के बीच में, दिख रहा है ये मैग्नीफाइड, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज़ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ द इमेज, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। रखे हैं, कहाँ रखे होंगे इसको? कहाँ रखे होंगे? इमेज देखने के लिए हमको इमेज देखने के लिए स्क्रीन का ज़रूरत पड़ रहा है क्या? स्क्रीन का ज़रूरत पड़ रहा है? नहीं, स्क्रीन का ज़रूरत नहीं पड़ रहा, यानी इमेज कैसा होगा? इमेज वर्चुअल होगा। इमेज कैसा है? वर्चुअल है। वर्चुअल है, साथ ही साथ बड़ा है ना, बड़ा है। कैसा है? बड़ा है। वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड इमेज कब बनेगा कॉन्वेक्स लेंस में? एक ही केस में बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, वेरी गुड, एफ एंड सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? ठीक है। ये वाला देखो बेटा, ये वाला केस देखो, ये दिख रहा है, ये छोटा, ये बड़ा दिख रहा है ना इधर, ठीक है। ऐसा कब दिखेगा? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? एफ एंड सी, ठीक है। ए कॉन्वेक्स लेंस बीइंग यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास टू रीड स्मॉल प्रिंट ऑफ बुक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। किसी को नींद तो नहीं आ रहा है? अब ये पॉइंट देखो,
अब ये पॉइंट देखो, स्मॉलर द फोकल लेंथ, जितना फोकल लेंथ छोटा होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ज़्यादा होगा। कहने का मतलब अगर फोकल लेंथ कम होगा तो हमको चीज़ें और बड़ी दिखेंगी, और बड़ी दिखेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फोकल लेंथ इसका कम होता तो कंघी और बड़ा दिखता, इमेज और बड़ा दिखता, ठीक है। अगर इसका फोकल लेंथ कम होता, ठीक है, तो फोकल लेंथ कम होता तो क्या होता, ये और बड़ा बड़ा दिखता, ये QITO इतना बड़ा बड़ा दिखता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस लाइन का मतलब पहले समझ में आया, ठीक है। एक इलिस्ट्रेशन से इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, एक इलिस्ट्रेशन से इसको हम लोग समझेंगे। देखो ध्यान से देखो, ठीक है, दिस इज लेंस। कौन सा लेंस है ये बच्चे? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अभी चलो, ऑब्जेक्ट जब मेरा इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, दूर ले गए ना ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, और दूर ले जाते हैं इसको, ठीक है, हाइट इसका बढ़ा देते हैं, ये इससे ज़्यादा दूर जा ही नहीं रहा है। चलो इन्फिनिटी वाला तो समझ में आ गया। मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है अभी हमारा, 2F के पीछे है, बियॉन्ड 2F। इमेज कहाँ बन रहा है? F और 2F के बीच में। इमेज कहाँ बन रहा है? F और छोटा दिख रहा है, छोटा इन्वर्टेड दिख रहा है, मोमबत्ती इधर नीचे इन्वर्टेड दिख रहा है, उल्टा, ठीक है, दिख रहा है। अब ऑब्जेक्ट को ले आया मैं 2F पे, कहाँ बना इमेज, कहाँ बना? 2F पे। सेम साइज का बना है क्या? देख रहे हो यहाँ तीनों लाइट रे को यूज किया है, एक पैरेलल जाता हुआ, एक C से जाता हुआ और एक फोकस से जाता हुआ, दिख रहा है ना। F और 2F के बीच में रख दिया, F और 2F के बीच में, चलो फोकल लेंथ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, F और 2F के बीच में रख दिया, ठीक है। देखो F और 2F के बीच में रखे हैं, इमेज बन रहा है ना F के बियॉन्ड में, ठीक है, बड़ा बन रहा है, इनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब इसको रख दिया कहाँ? F पे, F पे रख दिया। देखो पैरेलल, इमेज कहाँ बता रहा है ना, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पे, ठीक है। इसको F और C के बीच में ले आए, देखो F और C के बीच में ले आए, दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ये दिख रहा है कितना बड़ा है, मैग्नीफाइड। इसका उधर ऊपर वाला दिख भी नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, ऑन द सेम साइड। अब क्या लिखा था हमने, अभी क्या पढ़ा था? फोकस जितना क्या होगा, फोकस क्या, फोकस जितना छोटा होगा, ठीक है, स्मॉलर द फोकल ग्रेटर विल बी द मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो फोकस को चेंज करना है, ठीक है। फोकस मान लो छोटा हो गया, ठीक है। मैग्नीफाई करने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट को दोनों के बीच में रखना है, ठीक है। अब मान लो फोकस छोटा कर देते हैं, फोकस को छोटा कर देते हैं, दिख रहा है फोकस छोटा करते जा रहे हैं, मैग्नीफाई ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑब्जेक्ट वही है, मैग्नीफाई हो रहा है, दिख रहा है। फोकस बड़ा करते जा रहे हैं, मैग्नीफिकेशन कम हो रहा है, मैग्नीफिकेशन कम हो रहा है, मैग्नीफिकेशन कम हो रहा है, दिख रहा है। फोकस छोटा करते जा रहे हैं, मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो रहा है, मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? मज़ा आया कि नहीं आया पिक्चर देख के? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। दिस कैन कम ऑन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। समझ गए? या इससे हॉट्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सब लोग रिवाइज करके आइए, ठीक है। टेबल याद कर लो, नहीं याद होता है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, कल तो मैं याद करवा ही दूंगा, ठीक है। उसके लिए एकदम टेंशन मत लो, टेबल पूरा याद हो जाएगा। जिसको मिरर वाला भी याद नहीं है ना, मिरर वाला भी याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चुटकी बजाते बजाते आंसर दे दोगे, ठीक है।